अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन जांचिए कि दिए गए समीकरण का मूल है अथवा नहीं। ठीक है, मूल है अथवा नहीं, तो मूल जब हल करेंगे तो 0 बराबर 0 आता है तो मूल है। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न हल करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 2, x बराबर माइनस 3/2। ठीक है, मान रखना हो तो चलो हल करते हैं। हल दिए गए समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 में बायां पक्ष क्या है हमारा 2x² प्लस x माइनस 6 व दायां पक्ष 0 है, तो बाएं पक्ष में पहले x बराबर 2 रखेंगे। बाएं पक्ष में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, इतना समझ गए। बाएं पक्ष में हल करेंगे, बाएं पक्ष में जब हल करेंगे मान रखेंगे तो 0 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, उसका मूल है। और जो इस तरफ हल करेंगे कोई भी संख्या आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है 0 का तो मूल नहीं है, बस यही करना है। ठीक है, तो पहले x बराबर 2 रखेंगे बाएं पक्ष में। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। आप पहले लिख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, तब मान रखते हैं। अब तो 2 का 2 और x के जगह क्या रखना है, 2 रखना है, और इसके स्क्वायर है x में तो इसका में भी स्क्वायर लग जाएगा, और x के जगह क्या रखना है, x का मान 2 माइनस 6। ठीक है, 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, तो 4 दूनी 8 होगा प्लस 2 माइनस 6, तो 8 और 2 10 माइनस 6, तो कितना आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया। तो देखो अब 4 0 के बराबर नहीं है, इस तरफ दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, तो है स्पष्टतः बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, 0 नहीं आया क्योंकि दायां पक्ष हमारा क्या है 0। ठीक है, अब इसी प्रकार फिर अब x बराबर माइनस 3/2 रखेंगे। इसी प्रकार x बराबर माइनस 3/2 रखने पर, ठीक है, रखते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर उसी में रखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, तो मान रखते हैं अब 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना है माइनस 3/2, इसका स्क्वायर प्लस और ये माइनस 3/2 एक्स का मान, अरे माइनस 6। ठीक है, तो देखो हल करते हैं हम इसको। अब इसका वर्ग करना है, तो वर्ग कैसे करेंगे, देखो माइनस 3/2। ठीक है, इतना है वर्ग, मतलब 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब देखो वर्ग रहता है माइनस में है, तो वर्ग रहता है तो हमेशा प्लस में आता है। जैसे सेम संख्या को गुणा करेंगे, -3 इंटू -3 का गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। तो वर्ग रहता है क्या होता है, हमेशा प्लस में ही आता है आंसर। ठीक है, तो प्लस में होगा डायरेक्ट, तो 9/4 आ जाएगा, 9/4। ठीक है, ये प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 और ये -6। ठीक है, तो अब चलो हल करते हैं। और देखो ये गुणा हो रहा है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 आ गया। अब इस तरफ हल करते हैं आगे, तो कितना आ जाएगा 9/2 माइनस 3/2, और -6 है तो -6 में 1/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 2 आएगा,
2, 9 का 9 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा और 6 दूनी 12 माइनस। ठीक है, तो अब देखो इसको आगे हल करते हैं। अब देखो इसमें प्लस 9 है और ये 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस से जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। 15 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 और बटे में 2 तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 तो माइनस का 3। तो क्या है, स्पष्ट है इसमें, स्पष्टतः बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के। 0 नहीं आए भी। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अतः यही ऊपर में लिख रहा हूं। ठीक है, ऊपर में लिख देता हूं, अतः x बराबर 2, x बराबर -3/2 समीकरण का मूल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, x² - 4x बराबर 4 इक्वल टू 0, x बराबर 2, x बराबर -3। तो हल करते हैं। हल दिए गए समीकरण x² - 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में बाया पक्ष हमारा क्या है, x² - 4x प्लस 4 व दाया पक्ष 0 है। तो x बराबर क्या रखेंगे, 2। तो बाएं पक्ष में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो हल करते हैं। अब लिख लेते हैं एक बार, x² - 4x प्लस 4 यही में रखना है, बराबर दाया पक्ष सिद्ध करना है, हल करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। x बराबर कितना रखना है, पहले 2 रखना है, तो x जो है 2 रखेंगे, उसका वर्ग है -4, x का मान 2 प्लस 4 तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस का 4। तो देखो 4 4 तो प्लस हो रहा है, 4 4 प्लस और 8 हो गया, ये भी -8 तो कितना आ गया, 0। तो स्पष्टतः बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष के, क्योंकि 0 आ गया। ठीक है, बाया पक्ष हमारा 0 आ गया, बराबर है दाया पक्ष के, तो ये इसका मूल है। इसी प्रकार x बराबर -3 रखने पर, इसी प्रकार से फिर से रखेंगे। ठीक है, तो मान रखते हैं एक बार फिर, x² - 4x प्लस 4। ठीक है, तो हल करते हैं। तो x के जगह कितना रखना है, -3 रखना है, इसका वर्ग -4 इंटू x का मान -3 प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो वर्ग है, माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग रहता है तो हमेशा प्लस में रहता है। 3 का और कितना होता है, 9। अब देखो ये माइनस माइनस गुणा हो रहा है यहाँ पास, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये प्लस का 4। ठीक है, तो देखो जोड़ना पड़ेगा, सब जो प्लस में है तो 12 4 कितना हो गया, 16, 16 और 9 कितना हो गया, 16 और 9 4 25। ठीक है, 25 तो बराबर नहीं है, तो लिख देते हैं स्पष्टतः बाया पक्ष बराबर नहीं है दाया पक्ष के। तो लिख सकते हैं, अतः x बराबर
दो समीकरण का मूल है, परंतु x बराबर -3 का मूल नहीं है। ठीक है, इतना ही लिखकर छोड़ देना है।